में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है। मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है। तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई कर। तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई कर। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। आज का ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे एजेकियल 14 का 23। जब तुम उनका चाल चलन हाँ। और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे और तुम जान लोगे हाँ। कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया हाँ। वह बिना कारण नहीं किया। हाँ, इधर एक वर्ड तब तुम जान लोगे है ना। इधर क्या लिखा है? तब तुम ना, ऐसा कुछ लिखा। वापस उतना लाइन पढ़ो। और तुम जान अच्छा, लोगे। और तुम जान लोगे, इधर ऐसा लिखा है ना। हाँ, इंग्लिश में क्या है देखो। And they shall comfort you when ye see their ways and their doings, and ye shall know that I have not done without cause हाँ, all that I have done in They shall it. know. देन है ना, देन ये शाल है ना, ऐसा कुछ लिखा। ये के पहले क्या लिखा? And they shall. एंड ये शाल Know नो that दैट I have not done आई हैव नॉट डन without cause विदाउट कॉज। बस इतना ही। एंड आई हैव डन, हाँ, ये शाल नो दैट आई हैव विदाउट कॉज है ना। तमिल में पढ़ो। நீங்கள் அவர்கள் மார்க்கத்தையும் அவர்கள் கிரியையையும் காணும்போது அவர்கள் உங்களுக்கு தேற்றரவாய் இருப்பார்கள். हाँ। நான் அதிலே செய்த எல்லாவற்றையும் हाँ। முகாந்திரம் இல்லாமல் செய்யவில்லை என்று हाँ। அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள். அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள்। कभी तब है ना। इसमें से हम लोग पूरा वचन नहीं लेंगे, इसमें से खाली इतना ध्यान देंगे। तब तुम जान लोगे कि मैंने जो भी कुछ किया बिना कारण के नहीं किया। हाँ, ये लाइन को आप याद कर लो। तब तुम जान लोगे कि मैंने जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। इससे एक बात साफ पता चलता है,
परमेश्वर चाहे सजा दे, चाहे किधर विनाश आए या किधर आशीष दे, सबके पीछे परमेश्वर का एक क्या है? कारण, या दूसरा शब्द बोलेंगे उद्देश्य। उद्देश्य समझ में आ गया? प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यह वचन के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता कर। हम लोग कमजोर है प्रभु, हालेलुया। प्रभु आप हमें बल दीजिए, पवित्र आत्मा जिस उद्देश्य यह वचन हमारे लिए आपने भेज कर दिया है, इसे समझने के लिए हम एक एक को शाम के समय में आप सहायता कीजिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो ये वचन में हम लोग कितना भाग लेंगे? रमेश इधर ध्यान देना। तब तुम जान लोगे, तब बोलेगा तो है ना, तमिल में अच्छा दिया है अपोल्द, मीन्स तब। तो ये वर्ड कैसा आना चाहिए? हिंदी में कैसा आना चाहिए? आप लोग को बाइबल में भी कैसा लिखा है? और तुम जान लोगे, यानी ये और तुम जान लोगे, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको कैसा समझना है? तब तुम जान लोगे कि मैं जो कुछ किया ये बिना कारण नहीं किया, है ना। ये एजेकिएल का 14 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो उधर हम लोग देख सकते हैं इजराइल को मिलने वाला फटकार के बारे में उधर क्या किया है, लिखा है। तो नाश करते समय में भी परमेश्वर बोलता है, अध्याय को पढ़ते समय में, नाश भी करूं तो कितना नुकसान होगा वो भी कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। फिर भी परमेश्वर को ये काम करना पड़ रहा है दो कारण से। नाश भी अगर करें तो एक तो कायम के लिए उसका रिकॉर्ड क्या हो जाए, खत्म करने, या तो उसको एक दूसरा मौका देने के लिए, फिर से उसको सुधार कर लाने, है ना। बच्चों को हम क्यों मारते हैं? सुधार के लिए। क्या के लिए मारते हैं? सुधार के लिए, है ना। तो परमेश्वर भी कई बार विपत्तियां भेजेगा तो भी किस कारण से भेजता है? सुधार के लिए। समझ में आया? शायद उस कारण से शरीर में बड़ी चोट क्या करेगी, पहुंच सकती है, कायम के लिए बेड रेस्ट हो सकता है। लेकिन क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? शरीर अगर नहीं भी ठीक हुआ कोई बात नहीं, क्या नहीं नाश हो जाना चाहिए? आत्मा नाश नहीं हो जाना चाहिए करके परमेश्वर मनुष्य को विनाश से बचाने के लिए भी क्या भेजते हैं? विपत्तियां क्या करते हैं? भेजते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला सामुएल 17 का 29। पहला सामुएल 17 का 29। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। அதற்கு தாவீது, நான் இப்பொழுது செய்தது என்ன? நான் வந்ததற்கு முகாந்திரம் இல்லையா? ये वर्ड नहीं है क्या? ये वर्ड ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आना, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में। And David said, What have I now done? Is there not a cause? Is there not a cause? है ना, इंग्लिश में सही दिया। हिंदी में उधर क्या आना चाहिए? क्या यह कोई कारण नहीं है? क्या मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ आना, उधर क्या आना चाहिए? 29 में उधर क्या लिखा है? क्या वह केवल एक प्रश्न नहीं था, ऐसा लिखा है ना, है ना। उधर क्या आना चाहिए? क्या मेरा यहाँ आना कोई कारण नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या यहाँ पर आना मेरा कोई कारण नहीं है? यहां पर दाऊद क्या पूछ रहा है? क्या यहां पर मेरा आना कोई कारण नहीं है? समझ में आ रहा? सब कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भाई लोग पूछते तू इधर क्यों आया? तेरा भेड़ बकरी किधर है? किसके पास छोड़ के आया? भेड़ बकरी को छोड़कर तू इधर युद्ध का मैदान में, तेरा इधर क्या काम है? तभी दाऊद एक जवाब दे रहा है
क्या यहां पर आना, यहां पर मेरा आना कोई कारण नहीं है? मतलब यहां पर जब मैं आया, इसके पीछे कुछ तो परमेश्वर का कारण है। यह शब्द बोलने वाला कौन? दाऊद। ये दाऊद कौन है? ये वो व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर का गुणगान क्या करते रहता है? गाते रहता है। जब देखो समस्या आए, ऊंचाई आए, नीचाई आए, हमेशा किसके साथ बना रहता है? परमेश्वर के साथ बना रहता है। तो एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का जन को मालूम रहता है कि मेरे जीवन में जो भी बीत रहा है, या मुझे परमेश्वर अगर कोई जगह लेके जा रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ तो परमेश्वर का कारण है। समझ में आया? भाई लोग बोलता है तेरा काम क्या है? भेड़ बकरी चराना। बाप का भेड़ बकरी तू चरा रहा है। अब उसको छोड़कर तू आज तक किधर गया नहीं, आज तू इधर ये सब छोड़कर क्यों आया? कैसे आया? तेरा यहां पर आना कैसा हुआ? तो दाऊद खुद इस बात के ऊपर एक प्रश्न उठा रहा है कि मैं भी इधर आने का सोचा नहीं था, लेकिन मेरा यहां पर आना हुआ, तो जरूर इसके पीछे परमेश्वर का कुछ तो कारण है। इतना समझ में? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है उधर? क्या मेरा यहां पर आना कोई कारण नहीं है? मतलब कुछ तो कारण से ही उसको उधर क्या किया? परमेश्वर ने भेजा है। इतना समझ में आ रहा है? भेड़ चराने वाले को युद्ध का मैदान में कोई लेन देन नहीं है, फिर भी इसका उधर जाना कैसा हुआ? एक माहौल उधर बन गया है ना, दाऊद के लिए एक माहौल बन गया। क्या माहौल बन गया? भाई लोग युद्ध के मैदान में हैं, बाप बोलता है जाकर भाइयों का हालचाल पूछ कर आ। इसका इधर आने का कोई सोच था ही नहीं, लेकिन इसको इधर क्या करना पड़ा? आना पड़ा। तब दाऊद, एक परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला एक व्यक्ति, ये बात को क्लियरली जानता है, क्या मेरा यहां आना कोई कारण जरूर है। समझ में आया? जबकि मेरा उस समय का जो मैटर चल रहा है, इसका कोई लेन देन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं व्यर्थ इधर आया क्या? नहीं, मेरा इधर आना कुछ तो कारण है। अभी दाऊद का इधर आना क्या कारण हो गया? व्यर्थ नहीं आया। दाऊद इधर व्यर्थ नहीं आया। परमेश्वर ने उसको किसी कारण से क्या किया है? लेकर आया। क्या कारण से लेकर आया बता सकते हैं? सारा इस्राएल का सेना डर के मारे पीछे हटे हुए। ये तो बालक ही है। ये तो क्या है? बालक ही है। इसका मन में परमेश्वर का प्रति एक क्या है? जलन है। बाकी अगर तू मेरा भेड़ के बारे में अगर कुछ बोलता था, मेरे बाप के बारे में कुछ बोलता था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तू किसको लड़का रहा है? मतलब इस्राएल सेना इतना कमजोर तू समझ रहा है? ठीक है, हमारा प्रतिनिधि थोड़ा सा क्या हो गया? डर गया। तू ललकार किसको रहा है? परमेश्वर को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को। बोलकर एक जलन अंदर आया और बोला मैं तुझसे क्या करता हूं? लड़ूंगा। बोलकर कितना पत्थर, कितना लेके गया था? सिर्फ 5 पत्थर ले, 5 चिकने पत्थर लेकर गया। और कितना पत्थर में काम हो गया? एक पत्थर में काम हो गया। निशाना किधर लगा? माथे। बात समझ में आ रहा है? तो दाऊद का वहां पर आना कुछ तो कारण था। तो एक परमेश्वर का जन को परमेश्वर ने एक जगह पे रखा है या एक जगह में ले जा रहा है, जबकि मेरा उधर जाना कोई कारण था ही नहीं, या कुछ कार्य मेरे जीवन में हो रहा है जो मेरे जीवन से संबंधित है ही नहीं।
तो आप चुप रहकर ये जानने की कोशिश करना, प्रभु दाऊद के समान मुझे, दाऊद के भाई लोग पूछ रहे तू इधर क्यों आया, तब क्या बोलता है, मेरा आना क्या कोई कारण नहीं है। मतलब परमेश्वर ने मुझे इधर किसी कारण से लाया है। तो ऐसे ही पहले वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है मैं जो भी कुछ करूंगा कुछ कारण से क्या करूंगा। और एक भक्त, एक परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला एक जन, वो भी क्या बोलेगा, मुझे परमेश्वर कुछ भी करेगा किसी कारण से ही क्या करेगा। इतना समझ में आ गया। तो परमेश्वर भी कारण से करता है, संत जन भी इस बात को जानता है, परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी करता है किसी कारण से करता है। तो इस संसार में हम एक एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर ने रखा है तो जरूर कुछ तो कारण है। ये नहीं सोचना इनके जैसा मेरे पास तो कुछ नहीं है, उनके जैसा मेरे पास कुछ नहीं। निशा बहन ये नहीं सोच सकते कि मैं उनके जैसा थोड़ी हो सकता हूं, मेरा समझदारी इतना थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है? हम एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं कि मैं उसका जैसा नहीं है, मैं इसका जैसा नहीं, या मैं उसका जैसा क्या करना चाहता हूं, बनना है, मैं इससे भी क्या करना है और आगे चला जाना है। हम लोग ये तुलना नहीं करना है, हमें इस बात को याद रखना है। अगर समझो सेम अगर बनाना ही होता तो हमारा नाम भी एक हो जाता और मेरा ये जो रेखा है ये भी क्या रहता था, एक। तो मुझे जब परमेश्वर ने कुछ अलग बनाया है तो मैं क्यों कर ये मेहनत करूं कि उनके जैसा क्या करूं। कई बार टक्कर इस बात में लग जाता है, मैं किसको तुलना करने लग जाता हूं, मेरे पास बैठे हो गए तो मैं सोचता हूं कि मैं भी इनके जैसा क्या कर जाऊं, मैं इनके जैसा हो जाऊं। अगर जब उनके ही जैसा होना तो परमेश्वर आपको ट्विन क्या बोलते हैं, जुड़वा पैदा करना चाहिए था। आपको क्यों अलग अलग जगह से पैदा किया। मेरा बोलना समझ में आ रहा आपको। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस हालत में जो तूने रखा है ना, इसके पीछे भी एक कारण है। मुझे व्यर्थ आपने नहीं रखा, वेस्ट आपने मुझे नहीं। अगर मैं एक वेस्ट डब्बा होता था तो मुझे तो जन्म ही नहीं देना था तुझे। बस समझ में आ रहा। तो मुझे अगर प्रभु ने रखा है, मेरे पीछे एक क्या है, कारण है। गधे के पीछे, खोया हुआ गधा के पीछे शामुएल को भेजना भी क्या है, एक क्या था, क्या कारण था। शामुएल को नहीं मालूम, सॉरी शाऊल को नहीं मालूम कि मैं क्यों गधे के पीछे जा रहा हूं। शाऊल तो मेरा पापा का गधा क्या हो गया, घूम गया। आपने देखा वो तो उसी लक्ष्य से जा रहा है। लेकिन इस गधे के चक्कर में परमेश्वर ने इसको किधर पहुंचा दिया। अभी समझ में आ रहा है, रमेश समझ में आ रहा है। इसलिए हम वचन में भी पढ़ता है, परमेश्वर क्या भी करता है, कष्ट भी देता है, उसमें से बचने का रास्ता भी क्या करता है, देता है ना। चाहे तो हम क्या भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं, या उसी में क्या कर सकते हैं, बना रह सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे बनाने के पीछे जरूर एक क्या है, कारण है। समझ में आया। ये कारण अभी नहीं पता चलेगा, ये कारण शायद शाऊल की तरह अभी नहीं पता चलेगा, बाद में क्या होगा। ऐसे दो उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, हमने बाइबल से पढ़ी हुई बात है। यूसुफ को परमेश्वर ने दिया हुआ स्वप्न कभी याद आया, जेल में था तभी, भाई लोग बेच दिया था तभी, एक समय इसका दिमाग से ये सब बातें उठ गए। ये अभी थोड़ा बिजी है, किस माहौल में बिजी है, सब जगह में अभी क्या करना, खलियान में इकट्ठा करना है,
और लोगों को आने वाली विपत्ति से क्या करना है, इस प्रयास में उसका काम चल रहा था। अचानक एक घटना क्या हो रहा है, कुछ 10 लोग आ रहे हैं, उनके सामने क्या कर रहा, वचन में लिखा है यूसुफ ने उनको क्या कर लिया। भाई वो वचन को आप पढ़ लीजिए। 42 का 7 पढ़िए। उनको देखकर हाँ। यूसुफ ने पहचान तो लिया, हाँ परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, हाँ तुम कहाँ से आते नहीं हो? नहीं, तब उसने स्वप्न को याद किया, ऐसा रहेगा। देखो हाँ? 9 है। हाँ 9 पढ़िए। तब यूसुफ अपने स्वप्नों को स्मरण करके, बस क्या, किधर, कभी स्मरण किया, तब तक यूसुफ ये विषय को सोचा ही नहीं कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। जैसे जैसा सिचुएशन होते जा रहा है वैसे वैसे यूसुफ भी उसके अनुसार क्या कर रहा है, जा रहा है ना। कई बार हम क्या करते हैं, ये खड्डे से उठाकर जब बेचने जाएगा ना, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा, तुम लोग मुझे क्यों बेच रहे हो, लड़ मार के उधर से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन यूसुफ उसके लिए भी क्या कर दिया, सौंप दिया। उधर से पोतीफर के घर पे गया, उधर से जेल में गया, हर परिस्थिति में चुपचाप, है ना, जैसा बहाव, नदी का बहाव है वैसी वो क्या करते जा रहा है, बहते जा रहा है। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उसका स्वप्न को उसको क्या किया, याद दिलाया। तब उसको समझ में आया कि परमेश्वर ने जो भी कुछ किया कारण से क्या किया, क्या किया। तभी लास्ट हम लोग ये सब घटना पढ़े हैं। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, घबराइए नहीं, तुम तो मुझे क्या करना चाहते थे, बुराई से मेरे साथ व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। इतना ही नहीं कि तुम सबका जान क्या हो जाए, बच जाए, बोलकर मुझे पहले परमेश्वर ने किधर भेज दिया, मिस्र में भेज दिया। ये बात यूसुफ को कभी मालूम पड़ा, तब बोलेगा तो ये सब बीतने के बाद। और एक घटना हम लोग याद रख सकते हैं, उत्पत्ति 31 का 13, उत्पत्ति 31 का 13 पढ़ेंगे। ये याकूब के जीवन में हुआ हुआ घटना। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हाँ, इधर भी परमेश्वर क्या बोलता है, देख मैं कौन सा परमेश्वर हूँ, बेतेल का परमेश्वर। मतलब इतने दिन तक याकूब किसको भूल गया था, बेतेल का परमेश्वर को क्या कर गया था, भूल गया था। क्या बेतेल का परमेश्वर, जहां पे परमेश्वर ने इसको क्या दिया था, दर्शन देकर, फिर इन्होंने भी मन्नत माना, परमेश्वर ने भी कुछ बात बोला, ये सारे बात को याकूब क्या कर दिया, भूल गया। तब परमेश्वर इसको वहां पर क्या कर रहे, याद दिला रहे, भाई तू जो यहां पर आया है ना, किधर, मामा के घर, लाबान के घर, पद्दन अराम में जो आया है ना, तुझे क्या लगता है तू किससे डर के आया, ये साव से डर के आया। तेरा मन में क्या ही सोचा है, मार डालेगा बोलकर तू जान बचा कर आया। तेरा माँ बाप ने क्यों भेजा था, नहीं, एक तो जान बचना है, दूसरा कि मेरा लड़का इधर के किसी के साथ क्या नहीं कर ले, विवाह ना कर ले, है ना, यही तो बात था। यही सोचकर याकूब भी उधर क्या किया था, या मम्मी पापा ने बोले उस बात को उधर जाकर क्या भी किया, पूरा भी किया। अभी पद्दन अराम का अर्थ क्या है, अरामिक भाषा में पद्दन अराम का अरामिक शब्द में अर्थ क्या है, अरामी भाषा में अर्थ क्या है, अरामियों का खेत। पद्दन अराम का मीनिंग क्या है, पद्दन अराम, ये दो शब्द है, इसका मीनिंग क्या है, आरामियों का खेत। आराम
लोगों का खेत। पता ना मतलब समझ में आ गया? हाँ, आरामियों का खेत है। ये खेत में कौन सा वंशज रहते थे? शेम के वंशज। ये आराम के वंश, ये जो है ये लोग कौन है? शेम के वंशज। शेम कौन? हाँ, नोह का बेटा। कितना नंबर? पहले नंबर। शेम, हाम, यापेत, है ना? तो उसमें शेम का वंशज के लोग ही कहाँ रह रहे हैं? पद्दन अरब। शेम के कई पीढ़ी बीतने के बाद, है ना, आप लोग आपका बुक में बना सकते हैं शेम। ये शेम का वंशज के, ये मैं ऐसा चिन्ह बनाने का अर्थ क्या है? कई पीढ़ी बीतने के बाद एक जन आया, 13, है ना? ये कौन है? 13। अभी ये 13 का पूरा परिवार का ड्राइंग आपको मालूम है। 13 के 3 बच्चे, 13 के 4 है, 4 बच्चे। कितने? कैसे 4? नाम बोलो। अब्राहम, हाँ, हारान, और नाहूर, हाँ, और एक जन है, मालूम है? नहीं मालूम? मालूम होगा, अभी बोलते आपको याद आ जाएगा। सारा। नहीं? हाँ या नहीं? कैसे हाँ? इन दोनों का बाप एक, माँ अलग अलग। ऐसा समझ में आया? अभी इनमें से भी पीढ़ी पीढ़ी चलते गया। इसमें से कैसा पीढ़ी आया? अभी सारा ने अब्राहम से क्या किया? विवाह किया। कौन जन्म हुआ? ईसाक। है ना? ये सब ड्राइंग बना लो भाई। ईसाक जन्म हुआ। इधर नाहोर का एक बेटा का नाम है बतुएल। नाहोर का बेटे का नाम बतुएल। बतुएल से 2 जन जन्म हुआ है। कौन कौन? एक है रिबका, एक है लाबान। ईसाक ने किससे शादी किया? रिबका से शादी किया। और इनसे कौन जन्म हुए? एसाव और याकूब। अभी हारान का, ये हारान आ गया ना? इधर नाहोर है। हाँ, नाहोर। ये कौन है? नाहोर का बेटा बतुएल। हाँ, ठीक है। और इधर आएगा हारान। ये कौन है? हारान के 3 बच्चे। कौन कौन? हाँ, हारान का लूत, बराबर। लूत, मिल्का और इसका। याद है? हाँ। इसमें से नाहोर ने किससे शादी किया? मिल्का, बराबर है। नाहोर और मिल्का से कौन जन्म हुआ? हाँ, बतुएल, है ना? इधर बतुएल से कौन कौन आया? लाबान और रेबेका। अभी ईसाक ने किससे शादी किया? हाँ, उसको ज्वाइन करो। ऐसा ज्वाइन करते समय देखो, ऐसा लाइन डालो, ऐसा डॉटेड लाइन। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम अच्छे से बना लो। रमेश, समझ में आया? ईसाक ने किससे शादी किया? रेबेका। अभी कौन कौन जन्म हुए? ईसाव और जैकब। और इधर और एक व्यक्ति है जिसका नाम लाबान। हाँ, लाबान का कौन कौन है? हाँ, इनको 2 बेटी है। कौन कौन है? लिया और राहेल। लिया और राहेल। याद रखिए, ये घटना थोड़ा, मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझ। शेम, उसके कई पीढ़ी के बाद आया 13 से हारान। इनके शादी हो गई। और इनसे कौन जन्म हुआ? इनके बच्चे का नाम बतुएल। बतुएल के
एक था लाबान, दूसरा था रेबेका। रेबेका के साथ इनसे कौन कौन जन्म हुआ? एसाव और याकूब। और ये याकूब ने लाबान की बेटी लिया और है ना, बराबर हो गया। हाँ, अब इधर बाद में हम देखते हैं हारान। हारान से कौन कौन है? इधर लूत, मिल्का और इसका। नाहोर ने किससे शादी किया था? मिल्का से। इन दोनों से जन्मा हुआ व्यक्ति है बतूएल। सबको क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़ते हैं। ईसाक का पत्नी जिनका नाम रिबका है ना, बराबर ना? रिबका का दिमाग में एक बात चल रहा था, मेरे 2 बच्चे, मेरे भाई के 2 बच्चे। अभी आप बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है? यही होता है घर परिवारों में, यही होता है। मैक्स, मेरे 2 बच्चे लड़के हैं, मेरा भाई का 2 लड़की है, हम आपस में शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे बाहर। ये था किसका दिमाग में? रिबका का दिमाग में। सोचते रहना, रिबका का दिमाग में ये था बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, परिवार में रहेगा। और ये बात सच भी है। अब्राहम चाहे कितने किलोमीटर आगे चला गया फिर भी किधर से लिया? पद्दनाराम से। अब ये पद्दनाराम किधर है, ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए ना। ये था भूमध्य सागर में ना, इधर है गलील का सागर, ये यर्दन नदी और ये मृत सागर। ये इस्राएल लोग रहने वाला जगह। इस्राएल के कुछ लोग इधर रह गए थे, बराबर। इसके इस तरफ में है कौन सा जगह? पद्दनाराम। किधर? इस्राएल से बाहर, नॉर्थ में। इस्राएल से नॉर्थ में। समझ में आ रहा आप लोग? ये इस्राएल देश में नहीं है, किधर है? इस्राएल से बाहर। ये कोपरे में आता है ईसाक का घर। ईसाक का घर किधर था? अच्छा, याकूब का सफर किधर से शुरू हुआ? बेरशेबा, बराबर। इनका ये बेरशेबा किधर है? एकदम नीचे। इस्राएल का एकदम निचला जगह में है। ये रह रहा है इधर। कौन? ईसाक, रेबेका, एसाव, याकूब, ये लोग इधर रह रहे। इधर ही झगड़ा हो गया। होने के बाद क्या बोले? बेटा तू इधर से क्या हो जा, किधर चले जा? पद्दनाराम। ये सफर आसान नहीं है। एक देश छोड़कर दूसरा देश जाना, वो भी ग्रुप में नहीं, अकेला क्या करना? जाना। बड़ी मुश्किल सफर था ये याकूब के लिए। समझ में आया? इसलिए ये जब इधर से निकला तो किधर आके पहुंचा? लूज, बेतेल में आया। परमेश्वर बोला डर मत। अब याकूब यहां से इसका सफर इतना दूर जाता। एक बात पूछना मालूम है क्या? तुम मुझे वापस, अब वो वर्ड को जरा बैठ के सोच कर देखो, कितना डरा हुआ हालत में है कौन? याकूब। क्या मैं इधर वापस भी आऊंगा क्या? इस हालत में यहां से इसका सफर क्या हुआ? शुरू हुआ, इधर पहुंचा। एक व्यक्ति को यहां से यहां पर लेकर जाने का पीछे का कारण शायद याकूब नहीं जानता हो। इनका मम्मी को तो एक खेल है, हमारा 2 है, तुम्हारा कैसे न कैसे मेरा बाबू सेट हो जाएगा। इसने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया, उसी के साथ क्या कर दिया? विदाई कर दिया। याकूब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा। याकूब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ऐसा एक घटना लाइफ में कभी हुआ नहीं है। देखो याद रखिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लाइफ में जो कुछ बीतता है ना,
वैसा किसी और के साथ कभी हुआ नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग सोचते होंगे मेरे साथ ना ऐसा ऐसा घटना होता है ना, दुनिया में आज तक किसी के लाइफ में ऐसा घटना नहीं हुआ होगा। ये क्यों मालूम है? यही इस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक योजना से क्या किया बनाने के कारण इसको मालूम नहीं हो क्या रहा है। सफर शुरू हुआ, कैसे न कैसे किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। पहुंचने के बाद भाई साहब ने तय कर लिया मुझे कौन चाहिए, राहेल चाहिए। मुझे कौन चाहिए, राहेल चाहिए। लेकिन इनका जो प्लानिंग अभी इधर क्या हो गया, किसका, रेबेका का प्लानिंग फेल हो गया। क्या हो गया, वो बहुत टेंशन में, आपने वो पढ़ा रहेगा, देखो कितना टेंशन में बोलती है कि कहीं को, वो घटना को आप जरा पढ़ के देखो। इसका मतलब इसने सोचा क्या था और एसाव ने कर क्या दिया। ये तो बात इधर खत्म हो गया। ये भाई इधर जाने के बाद इसने किसके ऊपर नजर रखा, राहेल के ऊपर। लाबान भी इसका ही भाई है ना, किसका, क्या मानो शायद इन्होंने पहले बात किया भी हो सकता है। इसने क्या कर दिया, मेहनत किया था इसके लिए, गले में लटका दिया लिया को। क्यों, मेरा प्रॉब्लम नहीं, हमारा भाई बहन के बीच में बात हुआ था, लेकिन तुम्हारा भाई ने प्लान में क्या कर दिया, इसका सजा तू ही क्या कर। एक को पहले दे दिया, बाद में बोला अगर ये चाहिए, ये तो तेरा हक से तू क्या कर रहा था, मांग रहा था, ये भी तेरे को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो हमारा सोच जो था, दोनों जो एक ही घर में जाना था, वो तो क्या हो जाएगा, पूरा हो गया। ये मतलब लाबान का मर्जी पूरा हो गया। मेरे बच्चे किधर ही है, मेरे घर, मेरा बहन के घर में ही है, ये बोलकर लाबान का मैटर क्या हो गया, याकूब को समझ में नहीं आ रहा है कि दो क्या करने लगा। लेकिन याकूब ज्यादा किसके ऊपर प्यार करता था, राहेल के ऊपर। वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर किसके ऊपर प्यार रखता था, लिया के ऊपर। अब ये लिया का लाइफ के बारे में थोड़ा सोच कर देखेंगे, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था। क्या फॉल्ट था, धुंधली आंख वाली, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसका खूबी क्या है, पहला खूबी लिख के लो। पहला खूबी क्या है, हर प्रसंग में परमेश्वर को धन्यवाद कहती है। क्या करती है, हर प्रसंग में, हर मौके में किसको ही तारीफ करती है। ये कई तरह तारीफ करते हुए आपको मिला, जितने बच्चे जन्म हुए ये किसको धन्यवाद बोलती है ना। कितने बच्चे हैं लेया को, 6 बेटे 1 बेटी, 6 बेटे 1 बेटी। 6 बेटे का नाम क्या है, रूबन, सिमियोन, लेवी, यूदा, इसकार, ज़बूलून। इतने बेटे और 1 बेटी जिसका नाम दीना। ये हर वक्त किसको तारीफ करती थी। ये एक खूबी इसके अंदर होने के कारण शायद राहेल भी बोलती होगी, क्या जब देखो क्या करती रहती, धन्यवाद देती रहती है ना। लेकिन लिया को भी इसका महत्व अभी नहीं समझा, राहेल को भी इसका महत्व अभी नहीं समझा कि परमेश्वर को धन्यवाद करने से क्या लाभ, और राहेल को नहीं समझा कि परमेश्वर को धन्यवाद। देख, राहेल को भी बच्चे हुए ना, कभी तारीफ की, कभी तारीफ की नहीं। तारीफ की थी क्या, नहीं की। तो राहेल का लाइफ कैसा था, परमेश्वर के साथ का संबंध इतना नहीं था। ये इसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा था, सही था। आपको मालूम होगा परमेश्वर, ये याकूब इन दोनों के झमेले में पड़े रहते समय सपोर्ट परमेश्वर ने किसको ही किया,
लिया को ही किया। सबसे ज्यादा प्यार करने वाली राहेल थी। याद कीजिए, ये लोग किधर रह रहे मालूम है? किधर रह रहे? पद्दन आराम। ये कौन सा जगह है? यहोशुआ 24:2। यहोशू 24:2। तब यहोशू ने हाँ उन सब लोगों से कहा, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे के पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात हाँ। महानंद इधर ना इधर एक नदी बहती है। कौन सा फरात, यूफ्रेटिस। ये मालूम है किधर है ये नदी? एदन वाटिका से निकलकर 4 धाराओं में बगे थे, उसमें से एक का नाम क्या है? यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस नदी के उस पार क्या करते थे? महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवता की उपासना करते थे। ये कौन सा परिवार है भाई? थे शेम के ही। आते ये लोग ये जो परिवार के लोग हैं क्या करते थे? दूसरे देवताओं को। इसके अंदर से 3 मोती निकली, मालूम है? कौन सा मोती बताओ? हाँ, मेरा बात समझ में आ रहा है? अन्य देवी देवता को पूजने वाले के अंदर से 3 मोती निकला। कौन सा? मूसा। हाँ हाँ। अच्छा तो यूहन्ना करके नहीं बोला। कौन बोला ना? हाँ, एक रेबेका और लिया और राहेल भी है भाई। राहेल भी है। कौन? ये कौन सा जगह है? ये पद्दन आराम में 2 राउंड हुआ। किसका राउंड हुआ? पहले किसका राउंड हुआ? अब्राहम ने किसको भेजा था? ईसा को भेजा था। अब्राहम ने ईसा को भेजा था, बराबर? किसको भेजा था? एलिएजर को भेजा था। यही पद्दन आराम को। दूसरा बार यही पद्दन आराम को कौन जा रहा है? याकूब जा रहा है। 2 राउंड हुआ। दोनों राउंड में पहला राउंड में कौन मिला? रेबेका मिला। किसके बीच में? अन्य देवताओं को पूजने वालों के अंदर से एक मुख खजाना मिल गया। अब दूसरा 2 खजाना मिल रहा है। कौन? लिया और राहेल। लिया और राहेल के ऊपर किसकी नजर पड़ी थी? परमेश्वर की नजर। याद रखना, किसकी नजर? परमेश्वर की नजर पड़ने के कारण कोसों मील दूर रहने वाला एक याकूब को यहां से क्या किया? लेकर गया। रमेश समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? बोलो जो भाषा में आता बोलो। हाँ, क्या बोला? इधर 2 जन के ऊपर परमेश्वर का नजर पड़ा। कौन था वो? रेबेका और लेया और राहेल। इनके ऊपर परमेश्वर का नजर पड़ा था। तो अभी दूसरा बार में परमेश्वर किसको भेज रहा है? जैकब। यहां से कितना किलोमीटर दूर भेज रहा है? किसको लेके आने के लिए? लिया और देखो, ये स्टोरी ऐसा देखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा भाई से तेरा झगड़ा उत्पन्न करना है। ये सबके पीछे क्या है? कारण है। लेकर किधर चले गए? पद्दन आराम चले गए। जाने के बाद अनुग्रह से किस पर अनुग्रह हुई? किस पर अनुग्रह हुई? लेया और राहेल पर अनुग्रह हुआ कि उस पाप के दलदल में पड़े हुए उन दोनों को किसका दुल्हन बनने के लिए? याकूब। बात समझ में आ रहा है? सौभाग्य मिला। क्या बनने के लिए? सौभाग्य। ये दोनों को याकूब का
पत्नी कहलाने का सौभाग्य है ना। हमारा दूल्हा यीशु मसीह, उनका दुल्हन कहलाने का क्या मिला? कैसे मिले? कैसे मिले? मुझ पर क्या हुई? मुझ पर दया हुई। तो ये याकूब को परमेश्वर यहां से यहां लेकर जा रहा है। याकूब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? ये लेया और राहेल को किधर लेके आना है? कनान में लेके आना। अभी समझ में आया? ये उद्देश्य परमेश्वर ने यहां से इधर क्या किया? लेकर गया। जाते समय में याकूब तो ज्यादा किसके ऊपर नजर रखा था? राहेल के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ज्यादा किसके ऊपर रखे थे? लेकिन दोनों को क्या मिला था? क्या मिला था? अनुग्रह मिला था। क्या अनुग्रह हुआ था? पत्नी बनकर कनान में आने का। बात पूरा समझ लीजिए। ना केवल उसकी पत्नी, बल्कि किधर तक आने का? कनान तक आने का। कुछ साल के बाद एक घटना हुआ। मामा का चेहरा बदलते रहा। मामा का बच्चे लोग उल्टा सीधा क्या करने लगे कि ये हमारा बाप का क्या करने लगा? लूट रहा है। कई बातें होते समय अब लाबान के घर से याकूब को निकलने का समय आ गया। तब तक याकूब सोच रहा था कि और रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक माहौल बना दिया। अब उधर से क्या करना पड़ेगा? तब डिस्कशन हुआ किसके बीच में? याकूब और लिया और राहेल के बीच में डिस्कशन हुआ। ये दोनों ने भी बोल दिया बरोबर, आप जो बोल रहे हो सही है, अब हमको यहां से निकलना ही क्या रहेगा। ये लोग निकल कर आए। निकलते समय में ये भी है, ये भी साथ में निकल कर आए। आते समय में एक जन कनान तक आया और जो अब्राहम, इसहाक, याकूब उनके लिए खरीद के रखा हुआ मकपेला गुफा में भी जगह मिला एक को। कौन है वो? लिया। कौन? लिया। टारगेट, परमेश्वर का टारगेट क्या था? इधर जाके ये दोनों को भी किधर तक लेके आना? कनान तक। दोनों पर भी क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। लेकिन सिर्फ एक है जो सफर पूरा साथ रहकर इधर पहुंच गई और इधर ही उसको मृत्यु हुआ। और किसके साथ रखा गया? पुरखाओं के साथ क्या किया गया है ना। अब्राहम ने एक गुफा खरीद के रखा था ना, उसमें किसको भी भाग मिला? ये लिया कौन? पद्दनराम के, लाबान के अन्य देवताओं को मानने वाले को किधर जगह मिला? कनान। दोनों पर भी दया हुई। एक आ गया। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा मालूम है? क्या पढ़ा? रास्ते में इसका बच्चा जन्म हुआ। क्या नाम है उसका? बिन्यामीन। बिन्यामीन जन्म होते समय ये रास्ते में ही क्या हो गया? मर गई। किधर, कौन सी जगह पे मरी? उत्पत्ति 35 का 17 से 19 पढ़िए। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, हाँ, तब धाय से उसने कहा, मत डर, अब को भी तेरा बेटा ही होगा। तेरा क्या ही होगा? तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा। पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में, मतलब अंदर तो घुसी कहां तक? अपने
पुरखाओं के घर तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही क्या हो गई, मर गई। और एफ्राता हाँ। अर्थात बेथलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। उसको क्या दी गई, मिट्टी दी गई। किधर मिट्टी दी गई, एफ्राता अर्थात बेथलेहम के मार्ग प्राता में, बेथलेहम के मार्ग में ही उसको क्या दिया गया। किधर मिट्टी नहीं मिला, कानान में अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए खरीद कर रखा हुआ मकपेला गुफा में उसको जगह, जबकि 14 साल इसके लिए क्या किया था। हाँ, इसके लिए कितना कितना साल काम किया था, इसके लिए इतना करने पर भी ये किधर तक नहीं आई, कानान तक नहीं आई। आज आपके और मेरे सामने भी यही सवाल है। स्वर्ग से परमेश्वर ने एक को इस पृथ्वी पर मेरे आपके लिए, मेरे ऊपर रखा हुआ दया के कारण, अनुग्रह के कारण, जबकि मैं उसका लायक का नहीं हूं। कौन से जाति में ही था, वही मूर्ति पूजकों के परिवार से ही मैं था। मुझ तक उसका अनुग्रह पहुंचा और इस उद्देश्य से उसने मुझे वहां से निकाल ले आया कि मैं कहां तक पहुंचूं, कानान पहुंचूं। क्या मेरा सफर जारी है या आर्दा में ही, क्या रुक नहीं गया, क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया, क्या हो गया। आप लोग ईसाई परिवार से आए हैं ना, सब लोग ईसाई परिवार से आए हैं। कहाँ से आए, ऐसी है ना, पद्दनाराम से ही प्रभु ने हमें लेकर आया। क्या उद्देश्य था उनका, क्या उद्देश्य था, कैसे न कैसा किधर पहुंच जाओ, कनान। रास्ते में आते आते एक तो पहुंच गई, कौन, लेकिन दूसरा नहीं पहुंच पाई। लिया क्यों पहुंच पाई, हर समय इसको मुंह से क्या ही निकलता था, परमेश्वर की स्तुति। इसका मतलब प्रथम स्थान किसको देती थी, वो किधर तक पहुंची। ये मालूम है कौन है, पढ़ो उत्पत्ति 31 का 19। राहेल कौन है, उत्पत्ति 31 का 19। अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए हाँ चला गया था। हाँ। और राहेल अपने पिता के गृह देवता को चुरा ले गई। क्या की, चुरा ले गई। गृह देवता को चुरा ले गई। अतः हाँ याकूब बस 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 बस, इधर क्या पढ़े हमने, इसको है ना, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन, राहेल। याकूब ज्यादा प्यार किससे करता था, ये राहेल। इतना भी मान किसका नहीं रखा, किसका नहीं रखा, याकूब का नहीं रखा। ये याकूब मेरे लिए कितना साल काम किया। अगर इंसानियत के नाते भी अगर इस बात को सोचा होता, राहेल ने ये फैसला नहीं लेता था। क्या फैसला, गृह देवता। गृह देवता रमेश आपका काम है क्या, वही ना, कुल देवता है ना। अगर ये बात को एक इंसानियत के नाते भी अगर राहेल सोची होती तो ये गृह देवता को क्या नहीं करती थी, नहीं। लेकिन इसने लिया, कहाँ छुपा के रखी, अपने ऊंट के ऊपर जो कपड़े डालते उसमें क्या कर रखी, छिपा कर रखी। आपको मालूम होगा बाद में लाबान पीछा करके आया, सबका घर चेकिंग हो गया, सब हो गया, गृह देवता उसको मिला नहीं। लाबान को पक्का मालूम है ये लोग नहीं क्या किया है, चुरा के लेके आया। लेकिन उस वक्त भी उसको क्या था, अवसर था। वो टाइम पे राहेल क्या सोची, अब याकूब क्या सोचेगा, वो भी एक साइड। दूसरा साइड, मेरा बाप मेरे बारे में क्या सोचेगा। तीसरा साइड, इसको कौन भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। ये
एक थर्ड में अगर रखिएगा तो भी, एक्चुअली इसको फर्स्ट में रखना चाहिए, मैं थर्ड में रख रहा हूं। चलो, इसलिए वचन में लिखा है यदि अपने पापों को, उधर पढ़ो, यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, पहला यूहन्ना 1:6 से लेकर पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ये वर्ड के बारे में आपको समझ है? जैसा वो किसमें है? ज्योति में है। इसका मतलब परमेश्वर का चारों तरफ में ऐसा सूरज की तरह क्या रहता है, ऐसा है ज्योति में, जैसा वो ज्योति में है। इसका मतलब क्या है? क्लीन ग्लास। इधर से देखेगा तो उधर क्या करेगा? आर पार दिखेगा। यदि वो ज्योति में, इसका मतलब क्या है? इतना साफ है कि आर पार दिखेगा। इतना समझ में? हाँ, यह जैसा वो ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू, हाँ, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, ये काम किसने किया? राहेल ने किया। नहीं पापा, हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? आगे, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसकी वचन हम में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? राहेल क्यों कनान तक नहीं पहुंच सका? क्यों याकूब के घराने तक नहीं पहुंच सका? क्यों नहीं पहुंच सका रमेश? लिया पहुंच गई, राहेल आधा रास्ता में मर गया। क्यों बोलो ना? इसने अपना गृह देवता को अपने पास छिपा रखा। याकूब के सामने कैसे पेश आती थी? एकदम ओके। पापा के सामने में भी शरीफ पेश आती थी। कोई बात नहीं, याकूब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और लाबान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और राहेल सोचती मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। इसका असर कभी पता चला? रास्ते में ही पता चल गया कि अब तू किधर नहीं जा सकती, कनान में नहीं जा सकती। किसके कारण? गृह देवता को छिपा कर रखने के कारण। अभी समझ में आया? तो इससे हमें क्या सीख प्रभु दे रहा है? देखो, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, सामने पेश आते समय कैसे पेश आते? वाह, आज का वचन, आज प्रार्थना, आप, लेकिन अंदर एक बात रखता है, क्या करे, ऐसा बोलना पड़ता है इनके सामने। नहीं बोलेगा तो संजय भाई समझ में आ रहा है? क्या करे? तो ये दो रंगी जीवन बिताते हैं ना। हम सोचते हैं कि मैंने सामने वाले को क्या कर दिया? बरमा दिया। लेकिन वचन क्या बोलते हैं? वचन में क्या पढ़े? खुद को क्या दे रहे हैं? खुद को क्या दे रहे हैं?
धोखा दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज इतना याद रख लीजिए, आपके लिए मेहनत कितना साल किया? 14 साल। बस इतना अगर आपको प्रभु का आत्मा समझा दे, आप कौन थे, आपका क्या लायकी थी, लेकिन उसका आप पर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ कि आपको किधर लेके आने के लिए? कनान में। लेकिन इतना बात अगर आप समझ लोगे, हृदय प्रभु के सामने क्या हो जाएगा? किसके समान? कांच के समान क्लियर क्या कर जाएगा? हो जाएगा। तब अंदर एक बात, बाहर एक बात नहीं रहेगा। और जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगा, वचन में लिखा ना, कौन तेरे पर्वत पर चढ़ सकता है? क्या बात है उसमें? एक बात लिखा है, क्या लिखा है? जो हृदय से क्या बोलता है? दो रंगी बातें नहीं करता हो। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो आज प्रभु के पास हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, तू जो भी करता है बिना कारण से नहीं करता। मुझे आपने यहां पर लेके आया, इसके पीछे भी शायद मैं इधर क्यों आया था मालूम है? सामुएल का स्कूल इधर है मेरा नजरिए से। सावित्री क्यों इधर आया? बस थोड़ा कुछ तो भी, जो भी आपका विषय था, आप मुंबई क्या किया, आया। सब ने अपने अपने एक सोच के साथ क्या किए थे, आए थे। वो आपका सोच था। वो किसका सोच था? आपका सोच। लेकिन इधर लाया किसने? परमेश्वर ने लाया। जब उसने इतना दूर से अगर लेकर आया, तो जो आप सोच कर आए थे ना, उसके लिए नहीं लाया था। वो तो सेकंड बात है। पहला बात परमेश्वर का क्या था? कैसा ना कैसा इसको मैं कहां तक पहुंचाऊं? कनान तक पहुंचाऊं। उस हालत में इसको मैं क्या करूं? तैयार करूं। आज किधर बैठे, मेरा सोच क्या है? क्या मैं उस प्लान के लिए मैं समर्पित हूं? हाँ, सचमुच जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार मेरा जीवन अभी नहीं चल रहा है। दाऊद तो भेड़ बकरी चराने वाला, इधर युद्ध के मैदान में कोई लेन देन नहीं है। सच बात है। मेरा इधर क्या काम, मेरा इधर कौन है, फिर क्यों मैं इधर हूं? एक समय अगर बैठकर अगर सोचेंगे, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये आप नहीं आया, आप नहीं आया, परमेश्वर ने ऐसे एक माहौल बनाकर यहां पर क्या किया? लेकर आया। तो आज हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु क्या मालूम मेरे पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? अब मैं राहेल के समान पापा के सामने भी ओके, हाँ, पति के सामने भी ओके करके मैं दिखा तो रहा हूं, लेकिन खुद को क्या दे रहा हूं? धोखा दे रहा हूं। ये धोखा को मैं अभी शायद उसका नतीजा क्या नहीं होगा, समझ में आया? पाप छोड़ेगा नहीं। जो हम करेंगे ये हमको कहां तक पहुंचने नहीं देगा, नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आज कट टू कट एक फैसला में क्या करें, आए। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रभु मेरे पीछे आपका जरूर एक क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य है। वो क्या है मुझे उसको समझना है। वो जब तक नहीं समझूं तो मैं भी खुद परेशान रोज रहेगा। ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु इतना मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर आपने एक उद्देश्य लाया है। वो उद्देश्य मेरे जीवन में क्या करना है? पूरा होना है। पूरा होना है। इसलिए आपकी मर्जी के लिए अपने आप को क्या करता हूँ? सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। आपको जो करना है वो काम मेरे जीवन में क्या करो? आप करो। लेकिन एक एक मिनट जो भी मेरे जीवन में होगा, मैं यही कहने पाऊँ,
धन्यवाद, ये आपने किया, आपने ऐसा होने दिया बोलकर मैं हमेशा लिया की तरह मैं आपको क्या बोलता रहा, धन्यवाद बोलता। प्रार्थना करें।